हर हर महादेव। आज आप सुनेंगे नाग पंचमी की कहानी और उसकी पूजा करने का तरीका। नाग पंचमी सावन की शुक्ल पंचमी को करी जाती है। हमारे धर्म में नागों को देवता तुल्य माना गया है। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान रहते हैं, तो शिवजी के आभूषण ही नाग और सर्प हैं। यही कारण है कि शिवजी के इस मास के द्वितीय पक्ष को पंचमी को सर्पों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। पुराने समय में तो घरों को इस दिन गोबर और गेरू मिलाकर लीपा जाता था, फिर विधि विधान से पूजा करी जाती थी। इसलिए एक रस्सी में नाग पंचमी की पूजा के लिए एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर और उस रस्सी को सांप मानकर लकड़ी के एक पट्टे पर रखा जाता है। हल्दी, रोली, चावल और फूल वगैरह चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर इस रस्सी के सर्प देवता को अर्पित करते हैं। इस समय इस श्लोक से सर्प देवता की स्तुति करनी चाहिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम। इस तरह की पूजा करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। कच्चे दूध में शहद, चीनी या गुड़ डालकर इस घोल को सांप की बांबी या किसी बिल में डालें। बिल के पास मिट्टी लेकर चक्की और चूल्हे पर, दरवाज़ों के निकट, दीवार पर तथा घर के कोनों में सांप बनाएं। पानी में भिगोए हुए कच्चे चावल पीसकर इस घोल से अथवा पानी में हल्दी घोलकर भी ये आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। इन सब को बनाने के बाद भीगे हुए बाजरे, घी और गुड़ से इनकी पूजा करें। इन पर दक्षिणा चढ़ाई जाए और घी के दीपक से आरती उतारी जाए। चतुर्थी और पंचमी को उपवास करने एवं ब्राह्मणों को खीर और लड्डुओं का भोजन करने का आज विशेष महत्व है। तो इस पूजन विधि के बाद अब हम जानेंगे नाग पंचमी की कहानी, जो कि इस प्रकार है। मणिपुर नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था। उसके 2 लड़के और एक कन्या थी। एक दिन उसके हल के फल में बिंध कर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मां नागिन ने पहले तो बहुत विलाप किया और फिर अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने का निश्चय किया। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्रों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की कन्या को डसने उसके घर पहुंची। तब उस कन्या ने नागिन के आगे दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस दिन नाग पंचमी थी। नागिन ने प्रसन्न होकर लड़की से वर मांगने को कहा। लड़की ने वर मांगा कि मेरे माता पिता और दोनों भाई जीवित हो जाएं और जो आज के दिन नागों की पूजा करे उसे भी कभी कोई नाग न डसे। नागिन लड़की को वरदान देकर चली गई। उसी समय किसान, उसकी पत्नी और दोनों पुत्र जीवित हो गए।